अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ पूर्व किसानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विदर्भ के सभी जिलों के 300 से अधिक किसानों ने भाग लिया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में खरीफ पूर्व किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए खरीफ पूर्व बैठक आयोजित की गई। इस समय खरीफ सीजन को लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खरीफ में उगाई जाने वाली फसलों, उनके बीजों, रोपण विधियों, इन सभी चीजों की योजना के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए हर साल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय किसानों की मदद के लिए आता है। विश्वविद्यालय हर साल मई के आखिरी सप्ताह में अपने कार्य क्षेत्र के किसानों के लिए खरीफ पूर्व समीक्षा बैठक आयोजित करता है। इस बैठक में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। या विद्यापीठाच्या माध्यमातून ज्या टेक्नॉलॉजी आणि व्हरायटीज रिलीज झाल्या त्या व्हरायटी संबंधीची, टेक्नॉलॉजी संबंधीची सर्व माहिती आणि कीड आणि रोग या संबंधीचे हवामान खात्याचा अंदाज, यावर्षी पाऊसमान आपल्याला चांगला पाऊस पडतोय असं हवामान खात्याने सांगितलं। सरासरीपेक्षा 5% पाऊस जादा आहे आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशनही चांगलं आहे। त्यामुळे येणारा खरीप हंगाम निश्चितपणे आपल्याला लाभदायी राहील आणि त्या दृष्टीनं आपलं उत्पन्न वाढायच्या दृष्टीनं आपल्या चांगलं जर नियोजन आपण पीक वाईज जर केलं तर त्याचा फायदा आपल्या शेतकरी बांधवांना होईल आणि आपल्या देशाचं, महाराष्ट्राचं नाही तर देशाचं उत्पन्न वाढायला मदत होईल आणि त्या दृष्टीनं हा कार्यक्रम महत्त्वाचा है। इस समय किसानों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब विशेषज्ञों द्वारा दिए गए। इससे आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों ने ये भी मांग की है कि कृषि विश्वविद्यालय ऐसे बीजों पर शोध करे जिससे बॉलवर्म पर नियंत्रण हो सके। आज जो हा खरीप मेळावा यांनी आयोजित केला, एकदम उत्तम प्रकारे नियोजन केलं आणि नवीन बियाण्याच्या माहिती सांगितली। त्याबद्दल आता मागच्या वर्षी जे 400 क्विंटल बियाणं होतं, यावर्षी त्याने 4000 क्विंटल बियाणाची नियोजन केलं। त्यामुळे शेतकऱ्याला चांगलं बियाणं, गुणवत्तेचं बियाणं आणि न भेसळ बियाणं आज इथं मिळणार आहे। अशीच जर ही परंपरा विद्यापीठाने चालू ठेवली तर खरोखर शेतकऱ्याला जास्त खराब बियाणं मिळणार नाही, गुणवत्तेचं मिळणार आहे आणि शेतकरी हा समृद्ध होणार आहे। पुढच्या काळात तशी त्यानं बाकी जेव्हा सांगितलं, पाण्याबद्दल सांगितलं, मान्सूनबद्दल बोलले आणि सोयाबीनबद्दल बोलले, कपाशीबद्दल बोलले।